नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ कार्तिक मास की लापसी और तापसी की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था लापसी और दूसरे का नाम था तापसी। तापसी सदैव भगवान की सेवा पूजा में लीन रहता था और लापसी रोज सवा सेर दही की लस्सी बनाता और भगवान को भोग लगाता, उसे पीता और चादर तानकर सो जाता था। एक बार दोनों दोस्तों में बहस छिड़ गई कि भगवान का कौन बड़ा भक्त है। तो लापसी बोला, मैं तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो इस पर तापसी बोला कि नहीं, मैं तुझसे बड़ा भक्त हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की भक्ति में लीन रहता हूँ। संजोगवश उसी समय नारद मुनि पृथ्वी के भ्रमण के लिए आए हुए थे। उन्होंने लापसी और तापसी को आपस में झगड़ते देखा तो उनके सामने प्रकट हो गए। लड़ने का कारण पूछने लगे। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम करके अपनी अपनी समस्या बताई। तापसी बोला, हे नारद मुनि, मैं हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता हूँ। दिन दुनिया का ख्याल मुझे नहीं रहता, इसलिए मैं प्रभु का बड़ा भक्त हूँ। लेकिन ये लापसी मान ही नहीं रहा, खुद को भगवान का बड़ा भक्त बता रहा है। लापसी बोला, मुनिवर, मुझे पूजा पाठ भक्ति आदि नहीं आती, पर मेरा मन कहता है कि मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ, पर यह मेरी बात मान ही नहीं रहा। नारद मुनि बोले, इसमें लड़ने की कोई बात नहीं है। इसका फैसला मैं कल आकर कर दूंगा कि तुम दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। दोनों संतुष्ट होकर अपने अपने घर की ओर चल दिए। अगले दिन तापसी रोज की तरह सुबह स्नान करके पेड़ के नीचे आसन बिछाकर साधना करने बैठ गया। नारद मुनि वहां आए और उसे साधना करता देख उसके आगे एक 1.25 करोड़ की अंगूठी फेंक दी। तापसी साधना करता हुआ जोर जोर से मंत्र जाप कर रहा था। जैसे ही उसकी नज़र अंगूठी पर पड़ी, उसने इधर उधर देखा और उस अंगूठी को उठाकर अपने पैर के नीचे दबा लिया और फिर जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करने लगा। उधर लापसी सुबह उठा, सवा सेर दही की लस्सी बनाई और फिर भगवान को भोग लगाकर खुद पी ही रहा था। तभी नारद मुनि ने उसके सामने भी 1.25 करोड़ की अंगूठी फेंक दी। तब लापसी की नज़र भी अंगूठी पर पड़ी। तब उसने अंगूठी उठाते हुए सोचा कि यह तो बहुत महंगी अंगूठी लग रही है। जिस बेचारे की गिरी होगी वो कितना दुखी हुआ होगा। मुझे पता करना चाहिए कि यह अंगूठी किसकी है। वो अंगूठी लेकर इधर उधर घूमने लगा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। फिर वह गांव के सरपंच को वह अंगूठी दे आया और बोला, सरपंच जी, आप ढूंढ लेना कि अंगूठी किसकी है। उसे यह अंगूठी वापस कर देना। उसके बाद वह नदी के किनारे पहुंचा, जहां तापसी साधना कर रहा था। तभी नारद मुनि उन दोनों के सामने फिर से प्रकट हुए और बोले कि तुम दोनों में से लापसी बड़ा भक्त है। तब तापसी ने इसका कारण पूछा तो नारद मुनि बोले कि तुम्हारे घुटने के नीचे जो अंगूठी छुपी है, तुमने उसे चुराया है, जिसने तुम्हारी साधना को भंग किया है। और लापसी ने वह अंगूठी सरपंच को दे दी। अब तापसी को अपने किए पर बहुत शर्म आने लगी। नारद मुनि बोले कि भक्ति का मतलब दिन रात भगवान के सामने बैठना नहीं होता है। सच्ची भक्ति का मतलब मन का भाव सच्चा और साफ होता है। अब वह समझ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। तापसी हाथ जोड़कर नारद मुनि के आगे खड़ा हो गया और बोला कि हे प्रभु, मेरी गलती माफ़ करें और कृपा कर कोई रास्ता बताएं जिससे मुझे मेरी तपस्या का फल प्राप्त हो सके। तब नारद मुनि बोले कि तुम सच्चे मन से कार्तिक नहाओ, कार्तिक का व्रत करो, पूजा पाठ करो, तभी तुम्हें सच्ची भक्ति प्राप्त हो सकती है। कार्तिक पूर्णिमा आने पर अगले वर्ष कार्तिक माह आने पर उसने स्नान
पूजा पाठ आदि किया। कार्तिक पूर्णिमा आने पर नारद मुनि उसके समक्ष प्रकट हुए और बोले कि अब तुम भगवान के सच्चे भक्त हो। जैसे हीरे को तराशने पर उसकी चमक बढ़ती है, वैसे ही तुम्हारी भक्ति में भी चमक आ गई है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जो कोई भी कार्तिक स्नान करेगा वह तुम्हारी कहानी अवश्य सुनेगा। कार्तिक माह में स्नान के बाद यदि तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसे कार्तिक माह और कार्तिक स्नान का फल नहीं प्राप्त होगा। तो हे कार्तिक के महाराज, जैसे आपने अपनी कृपा लापसी और तापसी पर करी, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो जय हो कार्तिक महाराज, जय हो गंगा मैया।